हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा अगला पॉइंट, आयतों की रचना में परिवर्तन। तो सन 1947 के पूर्व भारत के आयतों में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, कपड़ा, बिजली का सामान, मोटर गाड़ियाँ, लोहा तथा इस्पात आदि सम्मिलित होती थी। अब आवश्यक कच्चे माल तथा पूंजीगत पदार्थों के आयात बहुत अधिक बढ़ गए हैं। अब हमारे आयतों में पेट्रोलियम, इस्पात, रासायनिक खादें, लोहा, अलोह धातुएं, औद्योगिक कच्चे माल, मशीनें, खाने के तेल, रसायन, बिना तराशे हीरे आदि को शामिल किया गया है। उसके बाद है विदेशी व्यापार की दिशा। किसी देश के विदेशी व्यापार की दिशा से हमारा अभिप्राय उन देशों से होता है जिनके साथ व्यापार किया जाता है। स्वतंत्रता से पहले भारत का विदेशी व्यापार सबसे अधिक इंग्लैंड से होता था, परंतु अब इसमें काफ़ी कमी आ गई है। अब यूरोपियन यूनियन (EU) का भारत के निर्यात तथा आयात व्यापार में सबसे अधिक भाग है। भारत के विदेशी व्यापार में जापान, रूस, अमेरिका तथा पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का भी महत्व बढ़ गया है। वर्तमान भारत के विदेशी व्यापार में 3 सबसे बड़े भागीदार देश हैं। कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का व्यापार शेष अनुकूल रहा, परंतु स्वतंत्रता के बाद यह प्रतिकूल हो गया है, अर्थात आयात बढ़ गए हैं एवं निर्यात कम हो गए हैं। सन 44-45 में व्यापार शेष 42 करोड़ के मूल्य का भारत के पक्ष में था, परंतु सन 1946 में व्यापार शेष प्रतिकूल होना शुरू हो गया और 11-12 में व्यापार शेष का घाटा बढ़ के 8,01,083 करोड़ था। आगे है निर्भर व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशी जहाजी कंपनियों, बीमा कंपनियों तथा बैंकों पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इन और विशेष ध्यान देना शुरू किया। पंचवर्षीय योजना में व्यापारिक समुद्री जहाज़ों का भारत में ही निर्माण किया गया है। विदेशी व्यापार पर सरकारी नियंत्रण। भारत सरकार विदेशी व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। सरकार की विदेशी व्यापार की नीति का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। अनावश्यक वस्तुओं का आयात बिल्कुल बंद है। निर्यात को बढ़ाने के लिए कई संस्थाएं स्थापित की गई, जैसे व्यापार बोर्ड, निर्यात विकास समितियां, निर्यात निरीक्षण सलाहकार, निर्यात साख तथा गारंटी प्रदर्शनी निर्देशक। आगे है सरकार द्वारा विदेशी व्यापार। सरकार ने विदेशी व्यापार चलाने के लिए कई निगम स्थापित किए हैं। कौन कौन से? जैसे राजकीय व्यापार निगम, जिसकी स्थापना 1956 में की गई। इस निगम ने 2004-05 में लगभग 69 करोड़ का विदेशी व्यापार किया था। दूसरा है खनिज तथा धातु व्यापारिक निगम, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना 1963 में खनिज पदार्थों तथा धातुओं का निर्यात करने के लिए की गई। 2008-09 में इस निगम ने भी 30,767 करोड़ का विदेशी व्यापार किया। आगे है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विदेशी व्यापार। तो स्वतंत्रता के पश्चात और विशेष रूप से 1951 से जब भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना को निर्माण किया तो भारत के विदेशी व्यापार में काफ़ी परिवर्तन आया। इस परिवर्तन का अध्ययन भी 4 भागों में किया जाएगा। किस किस में? पहला है विदेशी व्यापार का परिणाम। तो इस अवधि में भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई और वर्ष 46-47 में भारत का विदेशी व्यापार 507 करोड़ का था। सन 51 में यह बढ़कर 1250 करोड़ का हो गया। सन 51 के बाद महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप विदेशी व्यापार की पूरी तरह कायापलट ही हो गई। अब यह व्यापार कुछ ही देशों या कुछ ही वस्तुओं तक सीमित नहीं रहा। आज विश्व के लगभग सभी देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है और निर्यात होने वाले, आयात किए जाने वाले सामान की पूरी सूची में लगभग 7500 वस्तुएं शामिल हैं। स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अंतिम वर्ष में भारत के विदेशी व्यापार का परिणाम इस टेबल से दिखाया गया है। देखिए, ये आपके साल दिए गए हैं, ये आपने क्या क्या लिया है, आयात क्या है, क्या क्या आपने भेजा है, बेचा है, और ये है टोटल कितना आपने आयात निर्यात किया है, वो है। इट मीन्स टोटल ट्रेड आपने कितना किया है, व्यापार कितना किया है। तो आज सिर्फ यही पॉइंट करेंगे बेटा, और ये आप कंप्लीट कर लेना इसके इम्पोर्टेंस, और इस विदेशी व्यापार का ये पार्ट कर लेना और ये टेबल को अच्छे से कर लेना। ठीक है, थैंक यू।